व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे। और रिसेंटली अडोबी ने नए वर्जन्स रिलीज़ कर दिए हैं। सो मैं जो सिखा रहा हूँ यानी अडोबी इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, उनके मैं नए फीचर्स कुछ आपको बता दूँ। इलस्ट्रेटर की मैंने बता दिए हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर था 3D एंड मटेरियल का। उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं या यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ फ़ोटोशॉप के नए फीचर्स बता दूं जो कि 2022 में अवेलेबल हैं और बहुत मज़े के हैं। स्पेशली ये जो सिलेक्शन वाला मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी पैंदे सट्टे तो जड़ा दसन लगा है, वो वाला जो है कमाल का है। ठीक है जी, तो बाकी भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और इसकी अपडेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं कि 2020 में जब ये ऑप्शन आया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टूल। आप कह सकते हैं कि बस क्लिक और ड्रैग करना है और आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, क्लिक और ड्रैग किया है, ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन आपकी इमेज की। अब यहाँ पर जो हमारे पास फीचर आया है वो है, यहाँ पर इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें, ये रिफ़्रेश हो रहा है एंड देन आपने यहाँ पर चेक कर देना है ऑब्जेक्ट फाइंडर और सिलेक्ट को हम डी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसके होवर कर रहा हूँ वो बेसिकली आपको सिलेक्शन बता रहा है, यानी कि वो जो जिसकी सिलेक्शन बनने वाली है वो हाईलाइट कर रहा है इन ब्लू कलर। और यहाँ पर देखें तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी 3 हमारे पास ये बंदे खड़े हैं, हम इनकी सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो सिंपली आप क्लिक कर दें और यह आपकी यहाँ पर सिलेक्शन जनरेट हो जाएगी। प्लस यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन है और यू कैन प्रेस शिफ्ट बटन एंड देन क्लिक करें और इसके ऊपर भी हम क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो टूल है बेसिकली जिन ऑब्जेक्ट्स की सॉलिड आउटलाइंस हैं या सॉलिड एजेस हैं वहाँ तो बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन जहाँ पर फर और हेयर्स और ये जैसे ये लाइक झाड़ू से लगे हुए हैं इनके सर के ऊपर या मोर के पंख हैं आई थिंक, तो वो मुश्किल से हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम ओबियसली सेलेक्ट एंड मास्क के थ्रू हम कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़बरदस्त जो है हमारे पास ऑप्शन आ गया है। और स्पेशली जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। या आपको पहले ही बताता है कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये पूरी डॉक्यूमेंट में जो जो ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट टूल की मदद से, वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी सेटिंग्स हैं, लाइक आप ओवरले जो कलर है वो यहाँ पर ब्लू है, आप किसी और कलर में दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। यू कैन शो इन रेड एज वेल, बट जो डिफ़ॉल्ट में ब्लू है वो अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है। इसके अलावा यू कैन रिफ्रेश योर, ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है ये जो सेटिंग्स इसकी, और अगर मैनुअल रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके हर दफ़ा आपको इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा इस जगह से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है और यही अपडेट है हमारी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की। एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है विच इज़ रेलिवेंट टू अडोबी इलस्ट्रेटर। हम क्या करते थे, अक्सर कस्टमर जो हैं वो डिज़ाइनर से PSD फाइल मांगते थे कि इलस्ट्रेटर में जो लोगो बनाया है उसकी PSD फाइल्स मिल जाए तो भी ठीक है। तो हम क्या करते थे, कॉपी पेस्ट कर लेते थे स्मार्ट ऑब्जेक्ट या PNG एक्सपोर्ट करके PSD बना के या जिस तरह भी हम कोई जुगाड़ लगा के उसकी PSD तैयार करके भेजते थे। सो इस चीज़ को देखते हुए अडोबी ने ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन दे दिया फोटोशॉप में। आप इलस्ट्रेटर में जाएं, जो आपका लोगो क्रिएट हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसकी कॉपी ले लें Ctrl+C प्रेस करके। अब यहाँ पर आप जाएं, फाइल न्यू ले लें, ठीक है, और अपना मर्ज़ी से जो भी प्रीसेट्स आपने बनाना है प्रीसेट अपना, फॉर एग्जांपल मैं ये 1000 बाय 1000 में करना चाह रहा हूँ 72 पिक्सल्स के साथ, और RGB कलर इज़ फाइन। वैसे क्रिएट कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे देखें नया ऑप्शन आया पेस्ट एज लेयर्स, और ओके प्रेस करेंगे और ये आपके पास जो है इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली, और फिर आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं या जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे पेस्ट हो जाएंगे एज ए ग्रुप। और जैसे आप ग्रुप को अनग्रुप करेंगे तो आपके पास बहुत सारी लेयर्स होंगी जो कि अलग अलग चीज़ को कवर कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये ग्रुप बन गए, ग्रुप के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, और ये आपके पास कंपाउंड पाथ बन गया हर टेक्स्ट का। और ओबियसली अगर हम वहाँ पर ग्रुप्स का नाम लिखेंगे, अपनी फोल्डर्स का नाम या लेयर्स का नाम लिखते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। अब ये देखें ये सिंबल था, सो ये एक लेटर मार्क बनाया हुआ है हमने,
और यहाँ पे देखें सारी चीज़ें अलग-अलग आ चुकी हैं। एंड ऑब्वियसली हम इसको सेलेक्ट करके पूरे ग्रुप को कंट्रोल टी और बड़ा करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, क्योंकि ये पाथ की शक्ल में है, या आप कह सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में ही यहाँ पे पेस्ट होगी है। एंड ऑब्वियसली यू कैन डू विद एनी आर्ट वर्क क्रिएटेड इन एडोबी इलस्ट्रेटर, और यहाँ पर लाके आप उसको जितना मर्जी बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। और यू कैन क्रिएट अ PSD फाइल फॉर योर टेम्पलेट्स एज वेल एंड यू कैन सबमिट ऑन ग्राफिक रिवर एज वेल। बनाया उसमें, पेस्ट इधर किया, तरतीब लगाई लेयर्स और सबमिट करवा दी ग्राफिक रिवर पे। सो वन ऑफ द बेस्ट फीचर दे इंट्रोड्यूस्ड, और जो आज इस साल का सबसे अमेजिंग फीचर जो मुझे पर्सनली पसंद आया, जिसके लिए आप कह सकते थे कि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत बच गई स्पेशली टेम्पलेट्स बनाते हुए, ये है कि मैं अब बनाऊंगा इलस्ट्रेटर में और पेस्ट करूंगा यहाँ पे और सिंपली जो है हम अपडेट कर दिया करेंगे, अपलोड कर दिया करेंगे टेम्पलेट्स। ठीक है जी। मज़ीद इसमें कुछ फ़िल्टर्स ऐड किए गए हैं, जो लास्ट टाइम न्यूरल फ़िल्टर्स के नाम की यहाँ पर एडिशन हुई थी, उसी में कुछ और ऐड हुए हैं और उसी को मैं आप बताने वाला हूँ। तो मैं पहले एक इमेज ओपन कर लेता हूँ और उस लिहाज से फिर स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारे फ़िल्टर्स बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम जो है इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑब्जेक्ट फाइंडर ऑफ करना चाहते हैं तो भी ठीक है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया है ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन जो है वो जनरेट होगी और काफ़ी उम्दा किस्म की होगी, क्योंकि साइडों पे जो एजेस थे वो इतने ज़्यादा हेरी नहीं थे या फरी नहीं थे, फर वगैरह नहीं थी, इसलिए क्लीन किस्म की सिलेक्शन हुई है। और इसी इमेज को उठा के हम अब दूसरी इमेज में लेके जाएंगे और वहाँ पर हम न्यूरल फिल्टर्स लगाएंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे यहाँ पर और इस जगह पे हमने आके इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए दोनों कलर जो हैं वो मैच नहीं है, लाइक बैकग्राउंड हो गया और एक ये वाला हो गया। तो अगर हमने इसके कलर मैच करने हैं, आप इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और याद रखिएगा ये लेयर आपकी डिस्ट्रक्टिव हो, यानी कि अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी होगा तो भी ये डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट आएगा, और अगर इमेज होगी तो फिर लाजमी आनी ही आनी है, यानी पिक्सेल्ड लेयर होगी या रास्टराइज लेयर होगी। तो हम जाएंगे फिल्टर के मेन्यू में, यहाँ से हमारे पास न्यूरल फिल्टर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम हार्मोनाइजेशन को देखेंगे, यहाँ पे ये देखें न्यू लिखा आ रहा है, इसको ऑन करेंगे एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट द लेयर जहाँ से आपने कलर्स मैच करने हैं, और ये उसी डॉक्यूमेंट में हमारा बैकग्राउंड था और जैसे ही हमने क्लिक किया इट विल प्रोसेस और ये आपके पास देखें कलर जो है बड़े खूबसूरती से मैच कर गए। प्लस हम इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आप इसको चाहिए और कितना नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ वाइज सियान, मैजेंटा, येलो, ये वो सारे कलर्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज सैचुरेशन, वी कैन इंक्रीज ब्राइटनेस एंड डार्कनेस अकॉर्डिंग टू आवर इमेज सेटिंग। बट ये बहुत ज़बरदस्त टूल है और आपके जो कलर हैं काफ़ी हद तक आपके पोर्ट्रेट से मैच हो गए हैं। सो आई लाइक दिस वन कि आपकी काफ़ी जगह पे ये हेल्प कर सकता है अगर आप ये काम ऑटो करना चाहते हैं, और अगर आप लाइक जल्दी में हैं एंड इफ़ यू वांट टू पुट ए पोर्ट्रेट एंड दैट शुड मैच विद योर बैकग्राउंड स्पेशली इन पॉडकास्ट कवर और एल्बम आर्ट, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है और आई रियली लाइक्ड इट। हम ओके प्रेस करते हैं और ये देखें इसका जो रिज़ल्ट है वो एक नई लेयर में शिफ्ट हो जाएगा और वो ऑब्वियसली रास्टराइज लेयर होगी, ठीक है। ये रिज़ल्ट है, ये ओरिजिनल थी और ये आपके बैकग्राउंड है एंड देन हम रिज़ल्ट को लेके आते हैं, काफ़ी मैच हो गया। थोड़ी ऐसी जो एज हैं ये सिलेक्शन नहीं हुई थी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया था, तो ओबियसली हम सिलेक्ट एंड मास्क और दूसरे टूल यूज़ करके इसकी परफेक्ट सिलेक्शन लेंगे, फिर ये काम इस तरह के हम सर अंजाम दें तो बेहतर है स्पेशली कस्टमर्स के लिए, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेलिवेंट टू लैंडस्केप है। उसी तरीके से जाएंगे फिल्टर के मेन्यू में और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं न्यूरल फिल्टर्स। अब यहाँ पर पहले तो हमने ये ऑन किया था, इस पर हम लैंडस्केप मिक्सर ऑन करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया है, ठीक है, इसको टर्न ऑन कर लिया यहाँ से। एंड मैं आपको बता दूं कि ये फीचर्स नए वाले सॉफ्टवेयर में हैं, फोटोशॉप 2022 में, और लाइक अगर आप CS6 अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं आने वाले, ये मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं हाउ टू इंस्टॉल 2022, हाउ टू गेट दिस और ये वो, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है सब्सक्रिप्शन ले लें, बाकी और भी तरीके हैं लेकिन वो आपने खुद फाइंड करने हैं। मैं उसके बारे में चैनल पे जिक्र नहीं करता और ना मैं करना चाहता हूँ और ना मुझे तंग किया करें इस मामले में, ठीक है। चलें आगे चलते हैं।
सो यहाँ पे देखिए आपके पास अपना लैंडस्केप एंड यू हैव प्रीसेट्स। यहाँ पे देखिए अगर आप विंटर का सीन लेके आना चाहते हैं, वैसे विंटर का ही लग रहा है लेकिन मज़ीद इसको विंटर वाला करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसिंग हो रही है एंड अभी थोड़ी देर तक मैजिक हो जाएगा। देखें आपके सामने कम्प्लीटली विंटर सीन हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जमी हुई है और पानी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया, दरख्तों के ऊपर भी पड़ गया, पहाड़ों के ऊपर भी पड़ गया, इवन द स्काई वो भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया। इसी तरीके से हमारे पास और भी यहाँ पे प्रीसेट्स मौजूद हैं जो कि आप यूज़ करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं, इसके पूरे इन्वायरमेंट को, पूरा लैंडस्केप आप चेंज कर सकते हैं। ये फ़ोटो मैंने unsplash.com से डाउनलोड किया। अगर आपने करनी है इस तरह की फ़ोटोज़ यू गाइस कैन विजिट unsplash.com एंड फ्री होके यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल फ्री। ये देखें कितना ज़बरदस्त सीन क्रिएट कर दिया है कि हमारा जो ओरिजिनल इमेज था वो और तरीके का दिख रहा था और यहाँ पे हम क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, शो ओरिजिनल और ये बाद वाला रिजल्ट। इट्स जस्ट अमेजिंग किस तरह का ज़बरदस्त लैंडस्केप उन्होंने क्रिएट कर दिया। लाइक एआई ने, ये जो पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, आई रियली लाइक्ड इट। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, जैसे कस्टम पे चलते हैं, सिलेक्ट एन इमेज, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इमेजेस ओपन हैं जो आपने ओपन करके रखी हैं अपनी डॉक्यूमेंट। जैसे ये मार्क हारपुर है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये देखें जी, अच्छा उसमें बंदा भी शो हो रहा था हमारा तो वो भी साथ आएगा। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखें उसी तरीके से जो कलर कम्बिनेशंस उठाई गई हैं स्काई से, फूलों से, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस कर दी गई हैं। तो ऑब्वियसली इस लाइक पोर्ट्रेट जो हमने यूज़ की थी शायद उससे भी कलर उसने उठाए हैं, लेकिन उठा भी ले तो हमने वैसे भी कलर ग्रेडिंग उसकी की हुई थी, कलर हार्मोनाइजेशन की हुई थी ऑलरेडी। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त और फीचर है कि अगर आप अपने लैंडस्केप को किसी दूसरे सीन के साथ कलर मिक्स करना चाहते हैं, लैंडस्केप मिक्सअप करना चाहते हैं, तो ये लैंडस्केप मिक्सर आपके लिए ज़बरदस्त टूल है। ओके करते हैं जी यहाँ पर और आपका रिज़ल्ट जो है वो ओबियसली नई लेयर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आपका भी पहले था और ये आपका बाद वाला रिज़ल्ट है। आई पर्सनली लव दिस फीचर और लाइक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। ये तो जादू होने वाला है ना। मुझे मैं हैरान होता हूँ कई चीज़ें ऐसे देख के कि कितना आगे चला गई टेक्नोलॉजी और वी आर स्टिल लिविंग इन स्टोन एज। नेक्स्ट एक और है फ़िल्टर और वो हमारे पास है यहाँ पर न्यूरल फिल्टर्स, और इस बार जो है हमारे पास कलर ट्रांसफ़र है। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर कलर टू समवेयर एल्स, लाइक यहाँ से ये वाला कलर आप इधर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखें वो सारे कलर आपकी सीनरी के ऊपर आ गए। मसलन ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाला कर लेते हैं। अब ये कलर लैंडस्केप मिक्सर की तरह नहीं वर्क करेगा, ये सिर्फ कलर्स को कर रहा है। तो एक और नई इमेज पर ट्राई करते हैं यही फ़िल्टर, और ये मेरे पास एक पार्टी की इमेज है डाउनलोडेड फ्रॉम unsplash.com। फ़िल्टर के मेन्यू में जाएंगे, न्यू फिल्टर्स, यहाँ पर हम करेंगे जी कलर ट्रांसफ़र, और यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमारे पास जो प्री सेट्स हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मसलन हम इस थीम के ऊपर ये वाला थीम लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये देखें, ठीक है, ये रहा, और ये देखें सही है। सो कस्टम पे जाएंगे, देखें वही कलर जो हैं, यहाँ पे ब्लू आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लू कर दिए हैं, लाइट्स हैं, तो ये चीज़ें रिप्लेस हो गई। अगर आप मर्ज़ी से इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से पहले इमेज ओपन कर लें फोटोशॉप में, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट स्पेसिफिक इमेज। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने करनी थी ये वाली, ठीक है। अब ये उसने वो वाली फ़ोटो पिक कर ली। उसके अलावा जी एड्रियन थी, ये देखें वही कलर आ गए, एंड देन ये देखें, और सिंपली आप यहाँ से अपनी लुमिनेंस वैल्यू और ह्यू एंड सैचुरेशन वगैरह सारा कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं अपनी इमेज में, ओके प्रेस कर लें, एंड दे यू गो, आपके पास रिजल्ट नई लेयर में आ गया। आपकी ओरिजिनल इमेज ऐसी दिख रही थी, बट जो हमने लैंडस्केप के साथ कलर मिक्स किए हैं या आप कलर वहाँ से अडॉप्ट किए हैं और इस जगह पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो ये आपके पास जो है रिज़ल्ट बन रहा है। और भी फीचर्स हैं जो फोटोशॉप ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन दीज वर वन ऑफ द बेस्ट और जो मेरे फेवरेट थे और जिनका मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। और बाकी के भी आप सर्च कर सकते हैं, उनकी फॉरम पे जाके बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हैं, एंड ऑब्वियसली आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है या अपडेट किया हुआ Adobe 2022। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छा फ़ीचर कौन सा लगा है। मुझे तो लगा है Adobe
इलिस्ट्रेटर से PSD बनाना, लाइक वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट एज लेयर्स, और वो सारी लेयर्स में काम आ जाएगा। सो आई लव्ड इट। आप लोग बताएं आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।